मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। 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 रिफ्रैक्शन एट spherical convex surface। उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। आज हम लोगों को पढ़ना है उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, इसको पढ़ना है। कल अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन हम लोग पढ़े थे। सूत्र आपको निकाले थे n/v - 1/u = n-1/r। सूत्र तो वही निकलेगा। अब आप यहाँ देखिए, ये एक उत्तल पृष्ठ है, ये उत्तल पृष्ठ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ये ऐसे ये उत्तल पृष्ठ है, इसका ये पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ कोई बिंब है, ऑब्जेक्ट O। रिफ्रैक्शन के बाद इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो O से दो रेज लेते हैं। इमेज बनने के लिए आपको होता है दो रेज हम लेते हैं, लाइट रेज। एक रे मान लीजिए हम ऐसे ले रहे हैं, किसको, C को टारगेट करते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो आप पढ़े हो कि वो सीधे निकल जाती है। दूसरी रे हम ऐसे ले रहे हैं, यहां आकर के इस पृष्ठ पर टकरा रही, इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। अब नॉर्मल खींचना है, तो आपको पढ़ाए हैं कि अगर कोई गोला है तो सेंटर से परिध पर कोई भी पॉइंट लेकर के मिलाओ तो नॉर्मल होता है। तो ये एक गोला है ऐसे, जिसका केंद्र C है, इसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये कोई पॉइंट इसके सरफेस पर है, तो इसको ऐसे मिलाते हुए खींच दीजिए। ये मान लीजिए C है, तो ये नॉर्मल हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये नॉर्मल हो गया। अब देखो, ये रे है, इसको जाना चाहिए ऐसे, अगर डिस्टर्ब नहीं किया जाता तो ये ऐसे जाती। इधर मान लो विरल माध्यम है, जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n1, और इधर मान लो सघन माध्यम है, जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। अब देखो, विरल से सघन में यहाँ लाइट जा रही है, तो हम पढ़े हैं कि जब विरल से सघन में जाती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। वो नॉर्मल की ओर बेंड करती है, नॉर्मल की ओर झुकती है। तो अब इसको जाना चाहिए ऐसे, ये ऐसे जाती है। अगर इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता तो, हमने डिस्टर्ब किया है। कैसे डिस्टर्ब किया है, माध्यम को चेंज किया है। विरल से ये सघन में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो ये ऐसे झुकेगी, नॉर्मल की ओर झुकेगी, ऐसे निकल जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। अब ये यहाँ आकर के ये दोनों मीट कर रहे हैं, यहाँ इमेज बन रहा है। ये हम मान ले रहे हैं कि एंगल अल्फा है,
यह एंगल हम मान ले रहे हैं कि बीटा है, यह एंगल हम मान रहे हैं कि गामा है। यहां से हमने ऐसे एक लंब डाल दिया, ये मान लीजिए कोई नाम रख दो, ये मान लो अगर हम इसको n रखते हैं या q रख दो, q रख दो, ये m कर दो, m हो गया। फिर से फिगर को देखो, ये एक उत्तल पृष्ठ, यही हेडिंग है, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, ये उत्तल पृष्ठ है। दो मीडियम को ये सेपरेट कर रहा है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर c, इसका पोल p, ये प्रिंसिपल एक्सिस। यहां प्रिंसिपल एक्सिस पर एक बिंब, कोई ऑब्जेक्ट है, रिफ्रैक्शन के बाद इससे हमको इमेज कहाँ बनेगी प्राप्त करना है। तो इमेज प्राप्त करने के लिए अब दो लाइट रे लेते हैं। फर्स्ट लाइट रे हम इस प्रकार लिए हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट करते हुए जाए, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है वो सीधे निकल जाती है, तो ये रे ऐसे सीधे निकल गई। सेकेंड रे हम ले रहे हैं ये OM, जो इस पृष्ठ पर यहां पड़ रही है, जहां नॉर्मल CMN ये खींचा गया है। अगर इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता तो ये लाइट रे ऐसे जाती, इस तरह से जाती, बट इसको डिस्टर्ब हम किए हैं, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो नॉर्मल की ओर ऐसे मुड़ जाएगी, तो ऐसे निकल गई। अब ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये रे रिफ्रैक्टेड, दोनों यहां मिल रही है, अर्थात O का इमेज I पर बन रहा है। अब हमने छोटा कोण अल्फा, बीटा, गामा ये मान लिया है कि ये छोटे कोण है। इस लाइन से अल्फा कोण बना रहा है, ये बीटा कोण बना रहा है, ये गामा कोण बना रहा है। अब यहां स्नेल का नियम लगाओ, फ्रॉम स्नेल लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ में आपको बताए हैं कि हम निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखते हैं n1 इंटू साइन, साइन के साथ जो एंगल बने, तो ये देखो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो ये I एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, तो साइन I इज इक्वल टू इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 इंटू साइन। अब इसके साथ साइन के साथ जो एंगल बने, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल R होगा, ये एंगल R होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये R होगा, ये हो जाएगा साइन R। यदि कोण I तथा R बहुत छोटे हों तो साइन I इज इक्वल टू I एंड साइन R इज इक्वल टू R। तो ये मान यहां रख दिया जाए, n1 I इज इक्वल टू n2 R, ये मान लो इक्वेशन 1। अब आप देखो ट्रायंगल MOC में, ट्रायंगल MOC में ये ट्रायंगल MOC में इस तरह से है, इसको यहां खींच दे रहे हैं, ऐसे देखो, इस तरह से है, ऐसे, ये अल्फा है, ये O है, ये M है,
और ये सी है, ये बीटा है और ये आई है, ये आई है, ये ट्रायंगल है। तो ये आई क्या हो गया, बहिष्कोण हो गया। तो आई जो अंतः दोनों कोण है अल्फा बीटा, इसके योग के बराबर होगा। तो इस त्रिभुज में हो जाएगा आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। पुनः ट्रायंगल एम सी आई ले लो, ट्रायंगल एम सी आई में। अब ये ट्रायंगल देखो कैसे बना है, यहां बना दे रहे हैं, ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे है, ये एंगल है गामा, ये गामा है, ये आर है और ये है बीटा, ये है बीटा। इसका नाम है एम सी आई, एम सी आई, इसी को यहां बनाया है। ये बीटा इसके और इसके योग के बराबर होगा, यानी बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अब आई और आर के मान को इक्वेशन 1 में पुट करो। तो हम इक्वेशन 1 n1 आई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n2 आर गामा माइनस बीटा। इसको खोल दो, n1 अल्फा प्लस n1 बीटा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। इसको मान लो इक्वेशन हम 2 कर लिए। अभी आपको बताया कि कोण अगर छोटा होता है तो साइन आई आई के बराबर, साइन आई आई के बराबर, टैन अल्फा अल्फा के बराबर। ठीक इसका उल्टा भी सोचो कि अगर कोण छोटा है तो आई साइन आई के बराबर होगा, अल्फा टैन अल्फा के बराबर होगा। तो अल्फा बीटा गामा सूक्ष्म कोण है, छोटे कोण है, इसलिए अल्फा हो जाएगा टैन अल्फा, बीटा हो जाएगा टैन बीटा, गामा हो जाएगा टैन गामा। अब ये मान यहां रख दिया जाए तो n1 टैन अल्फा प्लस n1 टैन बीटा इज इक्वल टू n2 टैन गामा माइनस n2 टैन बीटा। ये इक्वेशन मान लो 3rd हो गया। अब अल्फा बीटा गामा का मान निकाल लिया जाए। यहाँ Q इज इक्वल टू लगभग P, Q और P लगभग बराबर होते हैं। तो अब टैन अल्फा का मान निकालो। तो टैन अल्फा यहां से मान हम रख रहे हैं इक्वेशन 3 से, n1 इज इक्वल टू टैन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो mn अपॉन QO, mn अपॉन QO प्लस n1 टैन बीटा ले लो, mn अपॉन QC, mn अपॉन QC इज इक्वल टू n2 टैन गामा हो जाएगा mn अपॉन QI, mn अपॉन QI माइनस n2 टैन बीटा, n2 टैन बीटा फिर ले लो, mn अपॉन QC लंबटाधार, mn अपॉन QC। अब यार टैन अल्फा का मान, टैन बीटा का मान, टैन गामा का मान हमने इक्वेशन 3 में रख दिया। आप यहाँ एक लाइन लिख भी सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 3। अब mn कैंसिल हो जाएगा तो n1 अपॉन QP के बराबर है, तो Q के स्थान पर P हम लिख दें, तो यहाँ हो जाएगा PO प्लस
N1 अपान पी सी इज इक्वल टू N2 अपान पी आई माइनस N2 अपान पी सी। यानी जहां Q है वहां हमने P को लिख दिया, जहां Q है वहां हमने P को लिखा। अब आप देखो ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इस डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, आर कहते हैं, आप पढ़े हो। और ये पोल है और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहलाती है यू, और ये पोल है और यहाँ इमेज बनी है, पोल से और इमेज की दूरी ये भी कहलाती है इमेज डिस्टेंस। तो आप देख रहे हैं कि साइन के साथ अगर आप लिखो तो ये u का साइन निगेटिव होगा, r और v का साइन पॉजिटिव होगा। एक लाइन और चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, जैसे PO ये माइनस u हो जाएगा, PC ये प्लस r हो जाएगा, PI ये प्लस v हो जाएगा। क्यों? PO क्या है? पोल से और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस माइनस u। PC क्या है? P से और C के बीच की डिस्टेंस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस r। PI क्या है? पोल से और इमेज के बीच की डिस्टेंस, ये प्लस v हो जाएगा। ये मान इसमें पुट कर दो तो N1 माइनस u प्लस N1 अपान प्लस r इज इक्वल टू N2 अपान प्लस v माइनस N2 अपान PC प्लस r। इसको हम इधर ले आए, एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, N1 u प्लस N1 अपान r N2 अपान v माइनस N2 अपान r। इसको इधर ले आओ तो N2 अपान r ये इधर आएगा, तो और कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? टेन अल्फा ये माइनस टेन अल्फा mn अपान OQ, ठीक है। ठीक है, टेन अल्फा ये N1 टेन अल्फा, N1 टेन बीटा, N2 टेन गामा माइनस N2 टेन बीटा। एक मिनट रुक जाओ जरा चेक कर लें। M1 N1 PC N2 माइनस, ठीक है, N1 माइनस u N1 अपान प्लस r N2 अपान v, और ये हो गया माइनस N2 अपान r, ठीक है। तो ये इधर आ गया, N2 अपान r प्लस N1 अपान r इज इक्वल टू N2 अपान v प्लस N1 अपान u। यहाँ देखो, यहाँ गलत हो गया है, हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं। यहाँ से अगर r निकालेंगे ये बीटा माइनस गामा होगा ना, यहीं से सब गलत हो गया है। जरा एक बार फिर से देख लो, यहीं से गलत हो गया है। यहाँ से r निकालेंगे तो ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा। अब ये मान रखो
तो N1 I का मान अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू N2 R का मान बीटा माइनस गामा। इसको खोल दो, N1 अल्फा प्लस N1 बीटा N2 बीटा माइनस N2 गामा। अल्फा बीटा गामा छोटे कोण है तो आप लिख सकते हो N1 tan अल्फा N1 tan बीटा इजिकल टू N2 tan बीटा माइनस N2 tan गामा। अब अल्फा बीटा गामा का मान निकाल लिया जाए तो N1 tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस Mn अपॉन QO N1 tan बीटा Mn अपॉन tan बीटा Mn अपॉन QC इजिकल टू N2 tan बीटा Mn अपॉन QC माइनस N2 tan गामा Mn अपॉन QI Mn अपॉन QI Mn कैंसिल हो जाएगा और O P के बराबर है तो N1 अपॉन PO प्लस N1 अपॉन PC इजिकल टू N2 PC माइनस N2 अपॉन PI। अब PO माइनस U PC प्लस R PI प्लस V, ये मान यहां रख दो तो N1 अपॉन माइनस U प्लस N1 अपॉन प्लस R इजिकल टू N2 अपॉन प्लस R माइनस N2 अपॉन प्लस V। अब इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो जब ये इधर आएगा तो N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इजिकल टू N2 बाई V माइनस N2 अपॉन R माइनस N1 अपॉन R। इसको हम लिख सकते हैं N2 बाई V माइनस N1 अपॉन U इजिकल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। एक फार्मूला ये हो गया। अब N1 से डिवाइड कर दो, तो जब N1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ N2 अपॉन N1 बाई V माइनस यहाँ N1 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 होगा, 1 अपॉन U इजिकल टू N2 अपॉन N1 माइनस यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन R और 1 N2 इजिकल टू N21 इजिकल टू N2 अपॉन N1 इजिकल टू, इसको N हम लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1 N2 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इजिकल टू 1 N2 माइनस 1 अपॉन R। एक इक्वेशन ये हो गया। इसी को हम N लिख रहे हैं N बाई V माइनस 1 अपॉन U इजिकल टू N माइनस 1 अपॉन R। ये तीसरा फार्मूला निकल गया। इस प्रकार उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का फार्मूला निकल गया। इसको फिर से एक बार देखिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप ध्यान नहीं दिए थे। R यहाँ से हम निकालेंगे तो बीटा माइनस गामा होगा, न कि गामा माइनस बीटा हो गया, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। फिर से एक बार हम इसको रिवीजन कर रहे हैं। एक ये उत्तल पृष्ठ है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज प्राप्त करना है। फर्स्ट रे लिए है, सी को टारगेट करते हुए सीधे निकल गई है। दूसरी रे हम ऐसे लिए हैं जहां नॉर्मल CMN खींचा गया है। चूंकि ये रे रेयर से डेंसर में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, इधर न जा करके ऐसे जाएगी, तो ऐसे निकल गई। तो यह अपवर्तित किरण यहाँ और यह अपवर्तित किरण यहाँ मिल रही है, यानी O का
आई पर इमेज बन रहा है। पी से और सी के बीच की डिस्टेंस वक्रता त्रिज्या कहलाती है। पी से और ओ के बीच की डिस्टेंस यू कहलाती है। पी से और आई के बीच की डिस्टेंस भी कहलाती है। ये आपतित किरण है और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल आई हो गया। ये अपवर्तित किरण और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल आर हो गया। अब स्नेल लॉ से n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। आई और आर बहुत छोटे होते हैं, तो sin i आई के बराबर होता है, sin r आर के बराबर होता है। तो n1 i इक्वल टू n2 r, इक्वेशन 1। अब ट्रायंगल MOC में यहाँ फिगर बनाए हैं, MOC में ये I इसके और इसके योग के बराबर होगा, I इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इसी प्रकार ट्रायंगल MCI इस फिगर को यहाँ बनाए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये बीटा R और गामा के बराबर है, तो बीटा इक्वल टू R प्लस गामा। यहाँ से R निकालेंगे, बीटा माइनस गामा। यही मिस्टेक हो गया था, R हम लोग निकाले थे तो गामा माइनस बीटा मिस्टेक से लिख दिए थे, जबकि R होगा बीटा माइनस गामा। ध्यान से देखना R होगा बीटा माइनस गामा। अब R और I के मान को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, n1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n2, R का मान बीटा माइनस गामा। इसको खोल दिया, n1 अल्फा प्लस n2 बीटा इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस n1 गामा। चूंकि एंगल छोटे होते हैं तो साइन आई आई है और tan अल्फा अल्फा है, तो उल्टा भी होगा, आई साइन आई होगा, अल्फा tan अल्फा होगा। तो अल्फा को tan अल्फा लिख दिया गया, बीटा को tan बीटा लिख दिए, बीटा को tan बीटा लिख दिए, गामा को tan गामा लिख दिए। तो इसको हम ऐसे लिख दिए, n1 tan अल्फा प्लस n1 tan बीटा इज इक्वल टू n2 tan बीटा माइनस n2 tan गामा। अब मान निकाले हैं n1 tan अल्फा, देखो tan अल्फा ये हो गया परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, यानी mn अपान QO। इसी तरह से tan बीटा हो जाएगा mn अपान QC, गामा हो जाएगा mn अपान QI। ये मान रख दिए, mn अपान QO, mn अपान QC, mn अपान QC, mn अपान QI। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो परपेंडिकुलर डाला गया है Q P के बहुत पास है, ये दोनों पास होते हैं, इसलिए Q के स्थान पर हम P लिख देंगे। तो जहां Q है वहां P लिख दो, ऐसे मिल गया। यहाँ PO, PC, PI आप इसके मान को देख रहे हो, मान रख दिए और इसको सॉल्व कर दिए, एक इक्वेशन मिल गया। यहाँ क्या किए हैं कि n1 से हम भाग कर रहे हैं, तो n2 अपान n1 बाई भी माइनस n1 अपान n1 1 हो जाएगा, बाई यू इजिकल टू n2 अपान n1 माइनस n1 में n1 से भाग करेंगे 1 हो जाएगा, ये r हो गया। तो एक फार्मूला ये मिल गया। अब इसी को हम 1 and 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और इसको हम n21 भी लिखते हैं, और इसी को n2 अपान n1 जिसमें लाइट रे जाती है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, और जिससे लाइट रे आती है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे हम लिखते हैं, और इसको लगभग n भी माना जाता है। तो दूसरा फार्मूला इस रूप में मिल गया और तीसरा फार्मूला ऐसे मिल गया। तो अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र भी सेम आया था, केवल फिगर में अंतर था। उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का फार्मूला भी सेम आ रहा है, केवल फिगर में बदलाव है, फिगर दूसरा है। फिगर ये उत्तल है और वो अवतल था, ऐसे ये कन्वेक्स है और कनकेव था। तो आप देख लीजिएगा, ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है। वैसे ये थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन अवतल वाला ज्यादा पूछा जाता है, तो निश्चित आप इसको तैयार रखेंगे। फिर आगे अगले वीडियो में कल हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, जहाँ प्रॉब्लम हो आप पूछिए। ओके।